हाय फ्रेंड्स, देसी पाइवॉट में आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शोभित और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात करी थी सपोर्ट के बारे में और ये वीडियो स्पेसिफिकली हम लोग के रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा एक लॉजिक पे काम करता हूँ कि वन कंसेप्ट एट अ टाइम, तो हम लोग को वन कंसेप्ट एट अ टाइम ही समझना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको शुरू से लेकर एंड तक देखिए, आप रेजिस्टेंस के लिए पूरा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैं अभी आपको सिंपल रेजिस्टेंस बताऊंगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंस और ये एपी रेजिस्टेंस हम लोग जो बनाते हैं वो अभी आप एक एडवांस वर्जन है। पहले आप उसको बेसिक समझ लीजिए, उसी को ही आप समझ जाएंगे कि हाँ फर्दर वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करूं, जैसे कि मेरा का मानना है कि मैं कोई फैंसी या टेक्निकल बातें आपको नहीं बताऊंगा। रेजिस्टेंस जो एक क्लियर जो एक परसेप्शन है लोगों का, मैं उसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में ही बात करूंगा कि रेजिस्टेंस क्या है और कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैं एक जोन ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप टोटली स्क्रीन पे फोकस करिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि मैंने एक जोन ड्रॉ किया है स्क्रीन पे और मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जिसका प्राइस एक्शन चल रहा है या समवेयर वो अगर हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है और सडनली वो इस पे आके यहाँ पे हिट करता है। ठीक है, अगर वो यहाँ से हिट करता है फिर सडनली वो यहाँ से इसको गो थ्रू पास हो जाता है और फिर वो स्टॉक यहाँ से अपना मूवमेंट फिर स्टार्ट करता है और अगेन यहाँ पे हिट करता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता है, फिर नीचे आएगा और फिर अगेन वो इसको हिट करके यहाँ से फिर नीचे आएगा, अगेन वो मूवमेंट देता है, अगेन वो प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, उसके बाद फिर अगेन इस प्राइस को वो गो थ्रू नहीं कर पाता है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। तो ये जो हम लोग का जो प्राइस एक्शन देखा आपने, अपन लोग हाई हाई से जोन को ब्रेक करते नीचे आए, फिर हम लोगों ने यहाँ पे रीटेस्ट किया 1, 2 एंड 3। तो ये 3 पॉइंट है जहाँ पे ये पास नहीं हो पा रहा है और जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। या सिंपल से मैं बोलूँ इसको कि यहाँ पे बेयर डोमिनेट कर रहे हैं बुल्स को और यहाँ पे अग्रेसिवली सेलिंग आ रही है। यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं इस पॉइंट पे आके और यहाँ से अपनी सेलिंग आती है। जरूरी नहीं है कि स्टॉक ऊपर से आए या नीचे से आए। मैं इसको आपको एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, क्योंकि जितना एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे उतना ही हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि मान लीजिए फिर से मैं एक जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप बस चार्ट पे ध्यान देते जाइए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं जोन ड्रॉ कर रहा हूँ और अब मान लीजिए स्टॉक का प्राइस ऊपर की वजह नीचे से ही आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही मूवमेंट में चले, फिर वो यहाँ से हिट करता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस एक मूवमेंट में गेन करते हुए इसको ब्रेक कर देता है और फिर यहाँ से सडनली फिर वो नीचे आ जाता है। तो जैसे कि मैंने सपोर्ट में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक पिन पॉइंट नहीं होगा, रेजिस्टेंस भी एक जोन बनाएगा, एक प्राइस की रेंज बनाएगा जहाँ से वो हिट करके बराबर नीचे आएगा या वहाँ पे वो कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट या टग वॉर चल रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है, किसी का डोमिनेशन नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो तभी हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन पर हमेशा ब्रेक करना चाहिए और कंसोलिडेशन को ब्रेक कर देना चाहिए एक डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और फिर वो इसको नीचे ब्रेक करता है, प्रीवियस जो कंसोलिडेशन का लोस को ब्रेक करता है, तो फिर मैं यहाँ से शॉर्ट जाऊँगा और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन को हमेशा पूरा फॉर्म होने दे दिया करिए। आप अर्ली एंट्री के चक्कर में हमेशा गलती कर देते हैं और हमेशा आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है। अर्ली एंट्री के लिए आप क्यों इतना फोर्स करते हैं? मैंने देखा है ट्रेडर सिर्फ ट्रेड लेना जानते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ट्रेड कैसे ले लूँ, वो ये नहीं सोचते कि मैं एक सही ट्रेड कैसे लूँ, वो ये सोचते हैं कि बस मैं ट्रेड ले लूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस की तरह सोचते हैं तो आप हमेशा उसमें एक चीज़ सोचिए कि आपको एक पर्टिकुलर अपने रूल्स डिसाइड करने चाहिए, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रिंसिपल चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आएगा देन मैं एंटर करूँगा। तो अगर आपको ये समझ में आया तो यहाँ पे आप देखिए जो 1, 2, 3 ये 3 पॉइंट से बराबर नीचे आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। और रेजिस्टेंस भी हम लोग का डेली, वीकली, मंथली, 2 आवर्स, 5 आवर, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट हर टाइम फ्रेम पे क्या कहते हैं वर्क करता है। हाँ, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग डोमिनेशन होता है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी आप सिंपल से इस पे लॉजिक समझिए। देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है, मैंने आपको 2 तरीके से समझा दिया है,
अब हम लोग इसको लाइव चार्ट पर बिल्कुल उखेर के देखेंगे, क्योंकि हमेशा आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्किल इंप्रूव होगी। टेक्निकल बातें और टेक्निकल इंडिकेटर्स ज़्यादा आपको कुछ हेल्प नहीं करेंगे जब तक आपके माइंड में एक मैप नहीं होगा कि हाँ ये होता है हम लोग का रेजिस्टेंस। तो चलिए, अब मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया है, मैंने ऐसे रैंडमली इसको पिक किया है, कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ मेरे को यहाँ पे लगा कि हाँ एग्जांपल अच्छा हो सकता है, तो डेट्स वाई मैंने इसको पिक किया है। तो जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे को देखना है इसके हाइस कहाँ पे हैं और कहाँ पे हाई 2 या 3 बार कंसोलिडेशन या उसको टच करके ब्रेक आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने स्क्रीन देखा तो मेरे को यहाँ पे हाई दिख रहे हैं, तो एक जैसे कि एक ये हाई दिखा है, तो सेकेंडली मेरे को ये हाई दिखा है, थर्डली मेरे को एक ये हाई दिखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन हाई को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि ये हाई एक जगह सिंक हो रहे हैं और यहाँ से प्राइस नीचे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी का हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से प्राइस नीचे फॉल हुआ है, यहाँ से प्राइस अगेन नीचे फॉल हुआ है, तो यहाँ से प्राइस अगेन नीचे आया है। तो अब मेरे को चीज़ समझ में आ गई कि हाँ यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हैं और यहाँ पे बियर्स का डोमिनेशन है, यहाँ से बुल वीक होते हैं और यहाँ से सेलिंग आती है। तो ये जो मेरे को स्क्रीन पे दिखा, अब मैं क्या करूँगा, इसको रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको वही बताता हूँ कि लाइन ड्रॉ ना करके आप हमेशा एक जोन ड्रॉ करिए, जिससे आपको स्पेसिफिक एंट्री और स्टॉप लॉस भी मिल जाता है और आपकी एंट्री भी रिफाइन हो जाती है। जैसे कि अगर मैं विग टू विग लूँगा, जैसे कि ऊपर यहाँ पे विग नहीं है, तो यहाँ पे मैं विग ना लेके बॉडी लूँगा, बॉडी का कैंडल की बॉडी का पार्ट। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे जो जोन क्रिएट कर दिया है। अब इस जोन से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि हाँ, जैसे ये देखिए, इस पॉइंट से सेलिंग आया है, 1 पॉइंट से, सेकंड इस पॉइंट से सेलिंग आया, थर्ड इस पॉइंट से सेलिंग आया। तो ये हम लोग का क्या है, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और यहाँ से सेलिंग फर्दर कंटिन्यू कर रही है। अगर मैं इसको और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखूं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग 2 आवर का देखते हैं, तो 2 आवर पे आपको इसका प्राइस एक्शन अगर मैं समझा पाऊँ, आपको उसको समझ में आ रहा है, तो आप ये देखिए, क्लियर देखिए यहाँ पर, जैसे कि 2 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे, जैसे कि ये आप देखिए, इसने इसको फर्स्ट टाइम पे ही यहाँ से, सॉरी फर्स्ट टाइम पे ही, वेट, फर्स्ट टाइम पे ही यहाँ से हम लोग को सेलिंग आ गई है। जैसे कि यहाँ पे अब देखिए, फर्स्ट टाइम पे ही यहाँ पे सेलिंग आ गई है, ठीक है। और सेकेंडली मैंने क्या कहा, हमेशा हमको कंसोलिडेशन का एक रेंज, जैसे कि यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ है बट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं हुआ, अगेन 1 2 3 4, ये 4 कैंडल के बाद जब इस लो को ब्रेक करेगा तब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। ये मेरा एंट्री पॉइंट है। सिंपल से आप समझिए कि ये मेरा एंट्री पॉइंट क्यों है, क्योंकि अब इसने ऊपर कंसोलिडेशन को, जो टग वॉर चल रही थी बुल और बेयर के बीच में, यहाँ क्लियरली मेरे को समझ में आ रहा है कि बेयर यहाँ पे डोमिनेट है, बेयर यहाँ जीत चुके हैं। अब मूवमेंट नीचे की साइड ही फर्दर कंटिन्यू करेगा। देखिए, कोई भी चीज़ की स्टॉक मार्केट में 100% सर्टेन प्रोबेबिलिटी नहीं होती, वी आर वर्किंग ऑन सर्टेनिटी। तो डेट्स वाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि ऑलवेज फोकस ऑन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए होता है कि यहाँ से ही प्राइस फर्दर ऊपर कंटिन्यू चला जाता, तो मेरा एसएल ऊपर यहाँ पे रखा है, टारगेट मेरा 1:2 के अकॉर्डिंग नीचे होना चाहिए। तो अगर इन केस में गलत होता हूँ तो मेरा एसएल ऊपर है 1, मैं अगर लूज करूँगा तो 1 करूँगा, अगर मैं गेन करूँगा तो 2 करूँगा। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ से मेरा एसएल अगर ये है, तो फिर यहाँ से देखिए फर्दर, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन नीचे आया। थर्डली फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट के अगेन नीचे आया है। तो इस चीज़ को भी हमेशा याद रखना कि कंसोलिडेशन के बाद का प्राइस एक्शन कंफर्मेशन होता है, यहाँ पे एक हम लोग को क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है, क्योंकि जो टग वॉर रहती है, जो बुल और बियर के बीच में जो सप्लाई और डिमांड का गैप होता है, वो एक डायरेक्शन में वहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ से बियर का डोमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे बियर के हिसाब से पुट बाय करेंगे, या फिर अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप कोई इसके हिसाब से अपनी स्ट्रैडल स्ट्रेंगल की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ऑप्शन बायर्स के, ऑप्शन लवर्स के लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन है। चलिए, अगर आपको ये भी समझ में आया तो हम लोग एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए, मैं लाइव एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट से क्लियरिटी बढ़ जाए। आप जितनी मैं बात करूंगा चार्ट्स की, जितना मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा, उतनी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उतना ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि मैंने सिप्ला का सपोर्ट समझाया था, तो चलिए मैं सिप्ला का रेजिस्टेंस भी समझाता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा वो एक चैनल में रन कर रहा है, उसका प्राइस एक्शन बहुत प्यारा है। चलिए आप इसको देखते हैं।
जैसे कि ये सिप्ला का ट्रेड है, तो सबसे पहले हम लोग को वही काम है कि हम लोग को हाईस को कनेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम लोग हाई को कनेक्ट करेंगे, या फिर हम लोग को हाई को कनेक्ट करके या लाइन से भी कनेक्ट करके उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। देखिए मैंने हाईस को कनेक्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ से फिर मैंने इसको हाई को कनेक्ट कर दिया। अब मैं हाई को कनेक्ट करके फिर मैं यहाँ पे जोन बनाऊंगा ताकि मैं उसको और भी रिफाइन कर पाऊँ, जिसके ये कनेक्ट हो गया। अब मेरे को एक जो पॉइंट्स मिल गए हैं, देखिए लाइन को ड्रॉ करने का एक ये डिसएडवांटेज है कि आपको यहाँ से एक स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं मिलेगा और स्पेसिफिक आपको एक स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। आप कहाँ एंट्री करेंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, दैट्स वाई हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। अब मेरे को ऊपर समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो अब मैं इन रेजिस्टेंस लेवल को 1 2, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन वाला रेजिस्टेंस लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी कंसोलिडेशन वाला लेवल है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एटलीस्ट हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए था, थर्ड पॉइंट हम लोग कंफर्मेशन होता है। तो फिर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको एक अपना जोन क्रिएट करते हैं अब हम लोग, क्योंकि जोन जैसे कि आपको पता है आपको एंट्री और आपका एसएल दोनों आपको दे देता है। अब मैं विक टू विक कनेक्ट करूंगा, जैसे कि मैंने बताया अगर विक कनेक्ट हो रहे हैं तो विक टू विक कनेक्ट करूंगा, बॉडी कनेक्ट हो रही है तो बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि विक और बॉडी दोनों कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को ये विग मिल गया है, अब ये विग मेरा सेलिंग जोन बन चुका है 1 2 3। जब भी प्राइस यहाँ आता है और यहाँ पे रिजेक्शन देता है, जैसे कि ये देखिए फर्स्ट और सेकंड के बाद मैं यहाँ पे एंट्री क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 फोर्थ कैंडल इसको ब्रेक कर गई और ये मेरा कंफर्मेशन सेकंड डाउनसाइड मूव आ रहा है। तो ये एक हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ जो टग वॉर थी, जो कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन नथिंग सिंपल है, टग वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर, और जो डोमिनेट करेगा मैं वहाँ जाऊँगा। अगर ये ब्रेकआउट होकर ऊपर जाता, अगर ये मान लीजिए यहाँ कैंडल ग्रीन बनती है एक बुलिश और फिर बाहर पर जाके यहाँ पे रिटेस्ट करके रिजेक्शन देती, देन मैं यहाँ से लॉन्ग जाता हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे जो बुल्स हार गए, यहाँ पे बियर्स का डोमिनेशन आया, बियर्स पे फर्दर नीचे कंटिन्यू कर गए। एसएल मेरा हमेशा विक के ऊपर होगा थोड़ा सा, टारगेट हमारा 1:2 होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। थर्ड आप देखिए सिंपल सा लॉजिक से यहाँ से भी ट्रेड है, ये आपका रिजेक्शंस है। यहाँ पे जो विक्स होती हैं वो सिंपली हम लोग को रिजेक्शन दिखाती हैं कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, वहाँ पे बायर्स आर नॉट रेडी टू बाय एट दैट लेवल, बायर्स आर नॉट विलिंग टू बाय एट हायर प्राइस। तो यहाँ पे सिंपल है कि हाँ बायर यहाँ पे सेलर ही है, जिनको प्रॉफिट हुआ, जिनने पोजीशन बनी है, तो यहाँ का सेलिंग ही करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को रेजिस्टेंस में हेल्प करती है। चलिए 2 एग्जाम्पल आपके हो गए हैं, आप चार्ट पर बैक टेस्टिंग करिए, और आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स बिल्कुल लूँगा, जब मेरे को टाइम मिलेगा बिल्कुल आपसे बात करूँगा, मेरे को अच्छा लगता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप भी बैक टेस्टिंग करिए, लर्न करिए, ग्रो करिए, आगे बढ़िए। स्टॉक मार्केट एक दिन का काम नहीं है, महीनों और सालों का मेहनत लगती है इसमें, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए हम लोग का ग्रुप, मैं उसमें अपनी लाइव ट्रेड डालता रहता हूँ, ताकि जो हम लोग के वेबिनार्स के लर्नर्स हैं या जो न्यू लर्नर्स हैं वो उसको सीख पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।